भले ही जो मौजूदा विधायक हो उसने ना किया हो, लेकिन केजरीवाल जो है विकास पुरुष है, काम कराता है, उसका रिजल्ट। झूठ बोल रहे हैं मुल्ला जी, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते ना उस कानून को मानते, झूठ बोल रहे हैं आप। 70 साल कांग्रेस की पूछ पकड़ के भगे लोग, अब आम आदमी पूछ पकड़ के भग रहे हैं। क्यों? आप संविधान को मानते जी मानते हैं। झूठ आप उठाया, हमें उठाया, किसी को उठाया? जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, कानून मानना पड़ेगा, गली मोहल्ले के कानून नहीं चलेंगे। केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी आएगी तो थोड़ा डेवलपमेंट अच्छा होगा। फ्री में कभी कोई चीज ही नहीं चलती। फ्री में तो आप खाना भी नहीं खा सकते, उसके लिए भी आप काम करोगे जब भी तो खाओगे। शराब दोबारा फ्री करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हमारे लिए तो बढ़िया था। जब भी तो सब लोग शराब होगी। शराब बंद करने से कोई फायदा नहीं, बढ़िया मिलता है तो जो बढ़िया आदमी पीता है, ठीक है, वही खराब अगर मिलेगा तो कहाँ से जो है कि वो मरवे करेगा ना आदमी। नमस्कार देशवासियों, नमस्कार दिल्ली वासियों। आज हम दिल्ली के तैमूर नगर क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर आए हैं कि 2025 का जो इलेक्शन है ताजपरस्ती का, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री का, वो किसके सर पे ताज होना चाहिए। हम यहाँ की जनता से पूछते हैं उनका क्या कहना है दिल्ली के ताजपरस्ती और अपने जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी, आप तैमूर नगर के रहने वाले हो और अभी जो नई ताजपरस्ती होने वाली है 2025 का जो इलेक्शन आ रहा है, उसके अंदर दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष दिल्ली को संभालने वाला होना चाहिए। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? दिल्ली का मुख्यमंत्री तो सही होना चाहिए। कैसा मतलब? बीजेपी का आना चाहिए। बीजेपी का क्यों अंकल जी? केंद्र में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी आएगी तो थोड़ा डेवलपमेंट अच्छा होगा। केंद्र में भी बीजेपी है और स्टेट में मतलब दुपहिया मतलब सरकार। हाँ जी, उससे थोड़ा काम में विकास में बाधा आती है। अगर एक गवर्नमेंट रहे तो फंड ये काम होने में दिक्कतें नहीं होती। अच्छा, तो अभी जो सरकारें जो मतलब दावेदारी कर रही है फ्री 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 हर चीज, फ्री में तो कोई अर्थव्यवस्था चलती नहीं है। इकोनॉमी जो होती है हमारी पूरे वर्ल्ड पे डिपेंड होती है। जैसे श्रीलंका का हाल देख लो आप, क्या करप्ट हो गया। फ्री में कभी कोई चीज ही नहीं चलती। फ्री में तो आप खाना भी नहीं खा सकते, उसके लिए भी आप काम करोगे जब भी तो खाओगे। लेकिन उन्होंने तो परोसा रखा है ना कि फ्री। अभी 1000 को लेके फिर 2100 रुपए कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहना में, देश के प्रधानमंत्री ने अभी रोनी के अंदर मैदान के अंदर बोल दिया कि हम भी इसको बरकरार रखेंगे। अब कांग्रेस ने भी अपने अखाड़े में जो लोग उतारे वो 2500 रुपए को बोल रहे हैं। क्या देश की जो अर्थव्यवस्था है फ्री होने से डाउन होगी या अप होगी? तो डाउन ही होगी ऑब्वियसली, आपको भी पता है, क्योंकि फ्री में कोई चीज चल ही नहीं सकती ना। घाटा होगा कल को। अभी थोड़ा वो चला लेंगे 5 साल, उसके बाद वो घाटा और बढ़ जाएगा, उसके बाद तो लॉस में आएगी। चाहे वो डीटीसी हो या कुछ भी हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो लॉस में जाएगी। वो अभी भी लॉस में है, 800 कुछ करोड़ के। तो कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए दिल्ली का? ऐसा होना चाहिए जो फ्री के चक्कर में ना पब्लिक पड़े, थोड़ी समझदार हो और भ्रष्टाचार के आरोप। दिल्ली में तो 3 पॉलिटिकल पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, और तीनों ही भरोसा कह रही है कि भी हम तो फ्री चलाएंगे। और जब फ्री होगा तो स्टेट और देश चलेगा कैसे? ये तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि फ्री में तो आज के टाइम में कुछ होता ही नहीं है। दिल्ली की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, केजरीवाल सरकार है, वो महिलाओं को लेके भरोसा बांटती है ज्यादा, ठीक है ना। जबकि दिल्ली में हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी पुरुष हैं, आप यंग हैं, आप भी पुरुष हैं, सभी लोग पुरुष हैं, हम लोग भी पुरुष हैं। तो पुरुषों को भरोसा क्यों नहीं दिल्ली सरकार का? महिलाओं को भरोसा क्यों? और फिर महिलाओं का भी कहना है कि हम बस में अगर 20 महिला कहीं पे खड़ी हुई है तो ड्राइवर उनकी ओर देखकर गाड़ियां नहीं रोकते हैं। ऐसा क्या फ्री मतलब फ्री बोला उन्होंने, तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं, महिलाओं के लिए क्यों? ये तो एक होना चाहिए, जैसे आप कह रहे हो कि उसमें महिला के, उसमें फिर जेंट्स भी फ्री होने चाहिए। हाँ जी। बाकी उन्होंने दारू फ्री करी थी, बाय 1 गेट 1 फ्री, केजरीवाल गवर्नमेंट ने। दारू मतलब शराब फ्री करी थी। हाँ जी, दोबारा फ्री करनी चाहिए। शराब दोबारा फ्री करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हमारे लिए तो बढ़िया था। जब भी तो सब लोग शराब होगी। नहीं, आपने बोला शराब दोबारा से फ्री करनी चाहिए। जिनकी जो भले 1 बोतल पिया करते थे, है ना, मेरी बात सुनिए ना, जब जो 1 बोतल पिया करते थे घर ठीक चल रहा था, 1 बोतल में ही परेशान थे। लेकिन युवा पीढ़ी जब 2 बोतल पिएगी, एक के साथ एक फ्री मिलेगी, और उनमें से पी के बिल्कुल खत्म हो गए, शरीर काम नहीं कर रहा और वो मृत्यु हो गई, उसके लिए क्या कहोगे? उसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार होगी और कौन सा प्रशासन जिम्मेदार होगा? अरे कोई न मरता, जो ना पीते वो न मर रहे। मरने को तो आप भी मरोगे, सभी मरेंगे, एक दिन मरना सबको है। लेकिन इस तरीके की मौत
और बिहार में शराब बंद है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे खुलेआम बिक रहा है, वो जहरीली शराब बिक रहा है। उसको तो दिल्ली भाई दिल्ली की बात करो ना अभी दिल्ली में ही है तो शराब बंद करने से कोई फायदा नहीं। बढ़िया मिलता है तो जो बढ़िया आदमी पीता है, ठीक है, वही खराब अगर मिलेगा तो कहाँ से जो है कि वो मरबे करेगा ना आदमी। इन्होंने बोला, आपके सामने बोला कि दारू होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए दारू? नहीं होनी चाहिए, विकास का मुद्दा थोड़ी है, तो दारू विकास का मुद्दा नहीं है। हाँ जी, विकास ये जो नाला है काफी टाइम से इधर देखो। काफी टाइम से जो है ये नाला जो है ये खराब पड़ा हुआ, इसके लिए काफी बीमारी भी होती है, मगर इसको ठीक नहीं किया जा रहा। नहीं, इतनी गंदगी है। आपके यहाँ के जो विधायक जो पिछले 5 साल जो हमारा टाइम काट गए, उन्होंने कभी काम करवाया यहाँ पर? जिनका नाम आवा था उनके पर बहुत सारे केस, अभी वो जेल भी यात्रा करके आए हैं। यहाँ से कोई काम नहीं कराया। तो कैसी सरकार चाहते हो 2025 की? भाई जो अच्छा लगेगा इस बार उसको देंगे, ठीक है, मगर जो है इस बार नियत थोड़ा खराब है। नहीं, अच्छा लगने का मामला नहीं है। जो दिल्ली के अंदर काम करा देंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री अच्छा होगा तभी तो काम होगा, तभी तो उसका विधायक दल काम करेगा। तो मतलब अभी आपके यहाँ पर इतना बुरा हाल है, गंदगी हमने शूट की है, अब ऐसी गंदगी रहेगी, सामने आपके घर हैं, तो कैसे गुजारा होगा? नहीं, इस बार सोच रखा है कुछ अलग, ठीक है। कैसे अलग? कैसा भाई वो खुल के नहीं बोल सकता। क्यों खुल के क्यों नहीं बोल सकते यार? नहीं भाई, आपका वोट बैंक है, देखेंगे, आपके पावर है, पोजीशन है, आप ही तो हम उनको ताकत देते हो, आप ही तो वो कुर्सी निवासते हो, तभी तो वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। बारे में सोचा नहीं है, ठीक है, जो अच्छा लगेगा कि हाँ ये कर सकता है काम, उसको कौन कर सकता है? बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है, आम आदमी पार्टी कर सकती है। अभी तो तीन उसी में लग रही है ना। अभी देखेंगे 2025 का जो इलेक्शन है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? ये रिपीट होना चाहिए केजरीवाल। केजरीवाल क्यों होना चाहिए केजरीवाल? वो विकास पुरुष है, भले ही यहाँ के विधायक ने कुछ ना किया हो, वहाँ देखिए ना कैमरे की तरफ। वहाँ यहाँ के मौजूदा विधायक ने कुछ विकास ना किया हो, हमारे क्षेत्र पे कोई विकास ना किया हो, यहाँ नाले की सुविधा ना की हो, अंदर सिविल लाइन की प्रॉब्लम्स है वो ना की हो, बहुत गंदगी रहती है, परेशान रहती है पब्लिक गंदगी से। तो इसलिए भले ही जो मौजूदा विधायक हो उसने ना किया हो, लेकिन केजरीवाल जो है विकास पुरुष है, काम कराता है, उसका रिजल्ट है। शराब के अपराध में वो जेल काट के आए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, क्या विकास होगा? मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो है जो मौजूदा सेंटर में गवर्नमेंट है या अन्य क्षेत्रों में गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो इन्होंने एक फैशन बना लिया कि किसी भी चीज को किसी में भी लाद के अंदर कर देते हैं। और इसके अंदर बीजेपी के अंदर इतने भ्रष्ट नेता हैं जिन्होंने अभी उन्होंने विरोधी साहब ने कहा गाल जैसी सड़क, और ये इनके बयानात ऐसे हैं कि उन पे विचार करा जाए तो ये जेल में होने चाहिए, अन्यथा वो केजरीवाल के लिए तो उस बेचारे को यूं ही फंसाया गया था। मतलब केजरीवाल को फंसाया जा रहा है जी। लेकिन मान लीजिए आपका केजरीवाल का एलिगेशन होता है कि देश के प्रधानमंत्री उनको सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है, लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर है? नहीं। अगर कोई गरीब आदमी को किसी बड़े आदमी ने फंसाने की कोशिश करी तो वो कानून व्यवस्था में जाता है, कानून की पनाह में जाता है। तो ऐसे तो कहना मैं कोई भी किसी को बता देगा, फिर कानून व्यवस्था क्या रहेगा? अपराध की बात कर रहे हो, भाई अपराध किया ही नहीं है, मतलब देश का प्रधानमंत्री क्या कहना मैं कि भैया अपराधी है। देश के प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं होता, इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार अंदर गए वो। मैं शॉर्ट वर्ड में कहना, आप किस पे विश्वास करते हो? आप किस पे विश्वास करते हो? कि हम सुप्रीम कोर्ट को ही मानते हैं, देश के कानून की मानते हैं और संविधान को भी मानते हैं। झूठ बोल रहे हैं मुल्ला जी, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते ना उस कानून को मानते, झूठ बोल रहे हैं आप। 70 साल कांग्रेस की पूछ पकड़ के भगे लोग, अब आम आदमी पूछ पकड़ के भग रहे हैं। क्यों? क्या रीजन है? नहीं हो आप, नहीं हो, झूठ बोलते हो आप, शर्म करो, झूठ बोलते हो आप नहीं हो, आप कानून को नहीं मानते, नहीं मानते संविधान आप मानते हो, कानून को मानते ही नहीं हो, झूठ बोलते हो आप क्लेम करने से संविधान को मानते हैं। संविधान को मानते हो? जी मानते हैं। आप संविधान को जी मानते हैं। आप संविधान को मानते जी मानते हैं। आप संविधान को मानते हो? जी मानते हैं। तो फिर देश के प्रधानमंत्री पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे एलिगेशन क्यों?
सेंट्रल गवर्नमेंट में ये किसी को भी उठा के अंदर कर देती। नहीं 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 झूठ झूठ झूठ। आपको देखा। उठाया, हमें उठाया, इन किसी को उठाया? नहीं 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 नहीं, आपको उठाया, हमको उठाया, किसको उठाया? जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। कानून मानना पड़ेगा, गली मोहल्ले के कानून नहीं चलेंगे, मान लो। अभी भाई साहब जी ने, अंकल जी ने बोला कि देश के प्रधानमंत्री पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर पावर नहीं है हिंदुस्तान का? लॉ एंड ऑर्डर पावर है हिंदुस्तान की, इन लोगों ने खराब कर रखी है। अच्छा ये मानते ही नहीं है। अच्छा, अगर किसी गरीब आदमी को कोई बड़ा आदमी, ताकतवर आदमी सताता है, तो ऐसे तो मतलब कोई भी बड़ा आदमी करने में गरीब आदमी को सता देगा। लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई पावर ही खत्म कर दी उन्होंने। खत्म ही कर दिया उन्होंने। तो देश के प्रधानमंत्री पर सीधा एलिगेशन कर दी, वो जिस मर्जी को उठाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी हो गई है, उठाओ और अंदर कर देते हैं। हमारा अमानतुल्लाह साहब के विधायक के बारे में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला आपने? अभी जो आपके, अभी एक मिनट में मेरा सवाल, मेरा, राय ली वो मैं राय दी, ये मेरे अपने विचार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं कानून को भी मानता हूँ और संविधान को भी मानता हूँ और सबको मानता हूँ, लेकिन वो एक तरफा जो भाषा के बयान कर रहे हैं, मैं उसे नहीं मानता। नहीं, मैं नहीं था कांग्रेस में कभी, जब से हम हैं। हाँ, मैं बीजेपी उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद में कार्य करता रहा हूँ, बहुत अच्छा वाला। अच्छा मेरी एक बात सुनो। अच्छा एक मेरी बात सुनो। अच्छा इधर आप क्या कहते हैं? कोई नहीं, लड़ाई सबूत है। मैं पॉलिटिक्स में बच्चा नहीं हूँ, पॉलिटिक्स का कीड़ा कहलाता हूँ मैं। गुस्सा नहीं, यहाँ पर बात, राजनीति किसे कहते हैं? यूँ कहते हैं कि बनाना लोगों का। एक मिनट, अंकल जी अंकल जी इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं, लड़ाई नहीं, बात हो, नहीं वो गलती नहीं बोल रहे। देखिए इधर आओ, ये देखिए, मैं तैमूर नगर में खड़ा हूँ। अभी एक हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम समाज से थे, उन्होंने अपने हिसाब से अपने वक्तव्य को पेश किया। जनता है, जनता कुछ ही बोल सकती है। एक हमारे भाई हैं, आप भी यही रहने वाले तैमूर नगर से भाई साहब। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। ये सभी तैमूर नगर। हाँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ। ये थोड़ा कड़वा सवाल है। ये अगर कोई मुस्लिम समाज का भाई खड़ा तो बुरा मत मानना। एक बात बताइए। हमने जातिवाद कराई नहीं, वो उनका वक्तव्य था, उनकी बात थी। अगर वक्फ बोर्ड हर जगह को अपनी जगह कहेगा, तो हिंदुओं के अंदर जब कोई मरता है तो एक ही चिता के पर हजारों आदमी को समेट दिया जाता है। और अगर मुस्लिम मरता है तो मुस्लिम को जीते जी तो जगह चाहिए, मरने के बाद भी जगह चाहिए। तो वक्फ बोर्ड के जो रहनुमा लोग हैं, वो कहते हैं जी आज लाल किला भी हमारा, ठीक है ना, मतलब पूरा देश हमारा, जहाँ चाहो तुम उनका। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? लॉ भी तो नहीं कहती इस चीज को। इसके लिए आप क्या कहते हो? इसके लिए कहते हैं वक्फ बोर्ड खत्म ही होना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में करोड़ों की संपत्ति हड़पी हुई है डीडीए की, वक्फ बोर्ड के नाम पे। जितने भी दिल्ली में नॉर्थराइज कॉलोनीज है, उनमें वक्फ बोर्ड की जमीन बेइंतहा है। अब ऑन रिकॉर्ड वो उन जमीनें खुल रही है तो वो परेशान है। कैसा क्यों हो रहा है? हमारे लोगों को ही बरगला के रोडों पे खड़ा कर देते हैं। वक्फ बोर्ड ने करोड़ों की जमीनें, संपत्ति हड़प रखी है, ये सत्य है। हमारे जाकिर नगर से 9 नंबर तक डीडीए लैंड है, किसान की जमीन थी। वक्फ बोर्ड ने वो जमीनें अपने अंडर में करी, फिर वहां प्लॉटिंग हुई। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो ये तो चल गया, 2025 का जो इलेक्शन आ रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री किस तरीके का होना चाहिए? अब उसके ऊपर तो बहुत सारे एलिगेशन है, लेकिन लोगों का कहना है, हम दिल्ली में सर्वे कर रहे हैं, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप उसके ऊपर इंस्पेक्टर भी कर रहा है कि लोगों का रुझान क्या है, किसकी तरफ लोगों का ध्यान है, लोग क्या चाहते हैं। अब की बार का जो मुख्यमंत्री है, किस तरीके का मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री से पहले भी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी रही थी, और अब मुख्यमंत्री 10 साल से लगातार चल ही रहे हैं। कांग्रेस के साथ भी इन्होंने सरकार बनाई थी मिली जुली। इन्होंने बोला हम किसी से जुड़ना नहीं चाहते, पर ये जुड़े। लोगों को वही फ्री का लालच दे दे के, छोटे तबके को, बड़ा तबका इन बातों में नहीं आता, छोटा तबका बड़ी जल्दी इन बातों से आता है। फीमेल को अलग करना, मेल्स को अलग करना, टिकट फीमेल का फ्री करना, बस में मेल का फ्री नहीं करना। कुछ ऐसी इन्होंने रंजिशें रची है बड़े दिमाग तेज से कि फिर इनको लोगों को अपने साथ लिया जाए, कैसे न कैसे मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। जो घोटाले वो चलते रहे। अच्छा, जो घोटाले चलते रहे, वो चलते रहे, बड़े तरीके उनके घोटाले। दिल्ली इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, उनको सब सिस्टम पता है। वोट हमें कौन देगा, कैसे देगा। वो हर बारी बोला करते थे, पार्टी सत्ता में आने से पहले बोला करते थे पैसा बहुत है, बहुत पैसा बोलते थे, ओपन बोलते थे, ये कुर्सी में गड़बड़ है। अच्छा, अब खुद ही कुर्सी में बैठ गए। नहीं तो ये तो ठीक है, लेकिन इतने सारे भ्रष्टाचार में लुप्त इनका मंत्रिमंडल, इनके विधायक,
तब भी ये उम्मीद लगा के बैठे कि दिल्ली का सीएम तो आम आदमी पार्टी का या वो खुद होने चाहिए। वो नीचे तबके पे नजर है ना इनकी, कैसे न कैसे इनके बरगलाओ, हाँ। कैसे न कैसे इनसे वोट लो, बड़ा तबका इनको वोट देता नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा नुकसान नीचे तबके का ही है। होगा और होगा, नीचे तबका टैक्सी नहीं भरता, बड़ा तबका भरता है। यस यस यस। आज वो देशी छोड़ के दिल्ली छोड़ कर क्या कर लेंगे, नोएडा चले जाए, गुड़गांव चले जाए, हम नहीं रहे दिल्ली में, अपना सारा सिस्टम उठा के नोएडा पहुंच जाऊं, कर लोगे कुछ यहाँ पे? फिर आप नहीं कर सकते। ये बात समझो मेरे भाइयों, बड़ा तबका ही टैक्स भरता है, छोटा तबका टैक्स नहीं भरता। अभी जो एक मतलब भरोसा दिल्ली सरकार ने दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस एजुकेशन के मामले में भी है और ईडब्ल्यूएस स्वास्थ्य के मामले में भी है। अब अगर ईडब्ल्यूएस के माध्यम से आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हो तो उसका बेनिफिट क्या है? कभी आपने ऐसा किया? तैमूर नगर के क्षेत्रवासियों ने कभी ईडब्ल्यूएस के माध्यम से अपने विधायक से किसी से कहा कि हमारे बच्चा, हम गरीब हैं, हमारे बच्चे को अच्छी पोजीशन की पढ़ाई मिलनी चाहिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन होना चाहिए? सरकारी स्कूलों को तो उन्होंने कह दिया कि हमने बड़ा अच्छा करा दिया लेकिन टीचर नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में क्या एडमिशन मिला ईडब्ल्यूएस के माध्यम से? ईडब्ल्यूएस के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिले, पर वो पहली पुरानी सरकारों की नीति थी। वो चलाने भी वाले थे, हमेशा इन्होंने अड़चन डाली। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, इन्होंने अड़चन डाली। बीजेपी ने कोशिश की, इन्होंने अड़चन डाली। इन्होंने क्या करा, हमारी सरकार तो हम चलाएंगे, इन्होंने वो पास करा लिया। भारत सरकार ने क्या बोला, हाँ करो, अच्छी बात है। जब हम कर रहे थे आपको प्रॉब्लम थी, क्यों थी? अच्छा, अभी एक आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना को देश के प्रधानमंत्री ने नियुक्त कर दिया और कह दिया कि भाई पूरे भारत के अंदर आयुष्मान योजना चलाई जाए। उसके अंदर जो 70 साल के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो आयुष्मान योजना के माध्यम से अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसको नकार दिया। वो चाहते ही नहीं है ना कि ये हो, हाँ। वो चाहते नहीं है सबका इलाज फ्री हो। लेकिन तेलंगाना से, है ना, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, सारे स्टेटों से आके दिल्ली में इलाज करवा सकते हैं। दिल्ली के लोग क्यों नहीं? वो करने ही नहीं देगा, केंद्र की पॉलिसी वो करने ही नहीं देगा। ये तो परेशान रहे, इनको मैं भिखारी बना के रखूं, इनका होने नहीं दूं। अच्छा, उसकी पॉलिसी है, वो नहीं होने देगा। वो केंद्र चाह रहे इनका भी इलाज हो, फिर ये भी हमारे गरीब भाई हैं। केंद्र चाहती है, प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि इलाज फ्री हो, बच्चों की शिक्षा फ्री हो। बिल्कुल हो, वो चाहते हैं। लेकिन योजनाएं तो अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी है। योजनाएं सब किताबी योजनाएं, वो किताबी योजना है, सब किताबी योजनाएं, सब कुछ नहीं है, उसकी कोई योजना नहीं है। वो भारत सरकार की योजना है, वो कॉपी पेस्ट वाली बात है। अच्छा, तो देखिए, मैं तैमूर नगर क्षेत्र में खड़ा हूं और तैमूर नगर के लोगों से, व्यक्ति विशेषों से, जो जनता है यहाँ की और जनप्रतिनिधि चुन के लाते हैं, मैं यहाँ पर पहुंचा। यहाँ के लोगों से मैंने भिन्न भिन्न तरीके से सवाल करे, पूछा। उन्होंने अपने अपने हिसाब से, जनता ने अपने मुख्यमंत्री को लाने के लिए, वो किस तरीके का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सवाल हमारे को उनकी बातों में ही, बात करने से ही पता लग गया। मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रिजभूषण, जय हिंद, जय भारत।